नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जो हमारे चारों ओर है, बिल्कुल हर जगह, पर शायद हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो चलिए मिलकर इस छिपे हुए कोड को डिकोड करते हैं। कभी सोचा है अपने आसपास की चीजों में कोई खास पैटर्न है? मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कोई एक डिजाइन जो बार बार दिखता हो। खैर, आज की इस बातचीत के बाद ये पैटर्न सिर्फ दिखेगा नहीं बल्कि हर जगह से ढूंढा जाने लगेगा। शुरुआत करते हैं नेचर से, प्रकृति से, क्योंकि ये पैटर्न वहाँ सबसे खूबसूरत तरीके से नजर आता है। ये हर जगह है, पौधों में, जानवरों में, हर चीज में। अच्छा, किसी भी पेड़ की एक पत्ती को देखिए। उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है ना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह। और कमाल की बात यह है कि इस लाइन के दोनों तरफ का जो हिस्सा है वो एक दूसरे की कह सकते हैं मिरर इमेज है, एकदम परफेक्ट बैलेंस। और सिर्फ पत्तियां ही क्यों, ये पैटर्न तो हमारे अपने शरीर में भी है। सोचिए, अगर सिर के ठीक ऊपर से लेकर पैरों के बीच तक एक सीधी इमेजिनरी लाइन खींची जाए तो क्या दिखेगा? यही कि लाइन के एक तरफ का हिस्सा दूसरी तरफ के हिस्से का लगभग लगभग आईना है। तो पत्ती से लेकर हमारे शरीर तक ये जो खास पैटर्न हम देख रहे हैं, इसका एक नाम भी है। इसे ज्योमेट्री की भाषा में कहते हैं सममिति, या आसान भाषा में कहें तो सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी चीज सिमेट्रिकल तब होती है जब उसका एक आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से का बिल्कुल परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो, जैसे आईने में दिखता है, बिल्कुल वैसा। लेकिन सवाल ये है कि यह होता कैसे है? भाई, इसका सारा राज एक जादुई लाइन में छिपा है, और इस लाइन को कहते हैं मिरर लाइन या दर्पण रेखा। तो इस जादुई लाइन को पहचानेंगे कैसे? इसके दो बहुत आसान तरीके हैं। पहला, फोल्डिंग टेस्ट, मतलब उस लाइन पर से अगर किसी चीज को मोड़ा जाए तो एक हिस्सा दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा। और दूसरा है मिरर टेस्ट। अगर उस लाइन पर एक आईना रखें तो जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो बाकी बचे आधे हिस्से को परफेक्टली कवर कर लेगा। बस इसी खूबी को कहते हैं परावर्तन सिमेट्री या रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और वो जादुई लाइन, उसे कहते हैं सममिति अक्ष या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यही वो लाइन है जो किसी भी चीज में सिमेट्री का पूरा राज खोलती है। ठीक है, तो अब थ्योरी तो समझ आ गई। चलिए अब इसे नेचर से निकालकर थोड़ा जियोमेट्री की दुनिया में ले चलते हैं। देखते हैं कि शेप्स पर ये कैसे काम करता है। ये जो स्क्वायर स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे जरा ध्यान से देखिए। क्या लगता है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? एक, दो, या शायद उससे भी ज्यादा? ओके, तो पहली लाइन तो बिल्कुल साफ है। अगर इसे बीच से ऊपर से नीचे की तरफ बांटा जाए तो एक लाइन तो मिल गई। पर क्या बस यही एक है? नहीं, एक और है। अगर इसे बाएं से दाएं यानी हॉरिजॉन्टली बीच से बांटा जाए तो भी ये पूरी तरह सिमेट्रिकल है। तो हो गई दो लाइनें। लेकिन सही जवाब है 4। तो फिर बाकी की दो कहाँ हैं? देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों के अलावा अगर हम स्क्वायर को इसके कोनों से मतलब डायगोनली भी बांटें तो हमें दो और लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं। तो टोटल हो गई 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ शेप्स में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। और यहीं पर एक बहुत मजेदार नियम भी छुपा हुआ है। जरा इस टेबल को देखिए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी 3 बराबर साइड्स होती हैं, उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। एक स्क्वायर जिसकी 4 बराबर साइड्स हैं, उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। और एक रेगुलर पेंटागन जिसकी 5 बराबर साइड्स हैं, उसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। कुछ पैटर्न दिखा? अगर पैटर्न पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया। रूल बहुत सीधा सा है। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में, मतलब ऐसा शेप जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं जितनी उसकी साइड्स होती हैं। सिंपल। तो अब जब ये नियम पता चल गया है तो चलिए इस नॉलेज को लेके वापस अपनी दुनिया में चलते हैं और कुछ आम चीजों को टेस्ट करते हैं। अच्छा, सोचिए एक पजामा। अगर उसे बीच से फोल्ड करें तो क्या एक हिस्सा दूसरे को पूरी तरह कवर करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। ताश के पत्ते के बारे में क्या ख्याल है? कई पत्तों के डिजाइन ऐसे होते हैं कि ऊपर और नीचे का हिस्सा एक जैसा होता है, तो उनमें भी सिमेट्री होती है। और आखिर में एक काजू, क्या ये सिमेट्रिकल है? ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर ध्यान से देखें तो उसका जो कर्व है, जो घुमाव है, वो उसे नॉन सिमेट्रिकल बना देता है। तो मतलब हर चीज में सिमेट्री हो, ये जरूरी नहीं। तो आज के बाद जब भी कोई तितली दिखे,
कोई बिल्डिंग दिखे या प्लेट में रखा खाना ही क्यों ना हो, एक पल के लिए रुककर सोचेगा, क्या इसमें कोई छिपा हुआ पैटर्न है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री? ये एक छोटा सा सवाल है, पर यह हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। अब ये देखने की बारी है कि ये सिमेट्री और कहां-कहां नजर आती है।